कालिक माहेवं कोकालिक पसादेहि कोकालिक सारिपुत्तमोग्गलानेषु चित्तं पेसला सारिपुत्तमोग्गलानाति। ऐसा कहने पर भगवान ने कोकालिक को ऐसा कहा, हे कोकालिक, तू ऐसा न कहो। क्यों? तू बल्कि सारिपुत्र और मोग्गलायन के प्रति अपने मन में श्रद्धा उत्पन्न कर, क्योंकि वे सारिपुत्र और मोग्गलायन बहुत ही अत्यंत सदाचारी है। तू उनके प्रति ऐसा न कह। द्वितीयम्पि खो तृतीयम्पि खो कोकालिको भिक्खु भगवन्तत् एतदवोच किच्चापि मे भन्ते भगवा सद्धायिको पच्चयिको अथको पापीच्छाव सारिपुत्तमोग्गलाना पापिकाणं इच्छानं वसंगताति ततियम्पि खो भगवा कोकालिकं भिक्खुं एतदवोच माहेवं कोकालिक माहेवं कोकालिक पसादेहि कोकालिक सारिपुत्तमोग्गलानेषु चित्तं पेसला सारिपुत्तमोग्गलानाति। दूसरी बार भी कोकालिक भिक्षु ने भगवान को यूं बोला, भंते, आप पर मेरी पूर्ण श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, परंतु ये सारिपुत्र और मोग्गलायन पाप इच्छा वाले हैं, पाप इच्छा के वश में है। तीसरी बार भी पुनः वो ऐसा ही बोला। भगवान ने कहा, हे कोकालिक, ऐसा तू मत कहे, बल्कि सारिपुत्र और मोग्गलायन के प्रति अपने चित्त में श्रद्धा उत्पन्न कर। वे अत्यंत शील सदाचारी है। इसके पश्चात अथ कोकालिको भिक्खु उत्थायासना भगवन्तं अभिवादित्वा पदक्षिणं कृत्वा पक्कामि अचिरपकन्तस्य च कोकालिकस्य भिक्षुणो सासपमत्तिः पीड़काहि सब्बोकायो फुटो अहोसी। इसके पश्चात वो कोकालिक भिक्षु भगवान को प्रणाम और प्रदक्षिणा कर उठकर चला गया। कुछ समय पश्चात वो कोकालिक भिक्षु के सारे शरीर में जैसे सासपमत्ति ही सरसों के दाने होते, उतने सारे शरीर पे सरसों के दाने जैसे फोड़े उत्पन्न हुए। सासपमत्तियो हुत्वा मुग्गमतियो अहेसु मुग्गमतियो हुत्वा कड़ायमत्तियो अहेसु कड़ायमत्तियो हुत्वा कोलट्ठिमत्तियो अहेसु कोलट्ठिमत्तियो हुत्वा कोलमत्तियो अहेसु कोलमत्तियो हुत्वा आमलकमत्तियो अहेसु आमलकमत्तियो हुत्वा वेणुवसलाटुकमत्तियो अहेसु वेणुवसलाटुकमत्तियो हुत्वा बिल्लमत्तियो अहेसु बिल्लमत्तियो हुत्वा पभिजिंसु पुब्बंच लोहितंच पग्घरिसु अथको कोकालिको भिक्खु तेनेवा बाधेन कालमकासि कालंकतोच कोकालिको भिक्खु पदुमं नीरयन् उपपज्जि सारिपुत्तमोग्गलानेषु चित्तं आघातेत्वा। तो उसके पश्चात उसके सारे शरीर में जैसे सरसों के दाने होते, उतने वो पूरे शरीर में फोड़े उत्पन्न हुए। फिर वो जो फोड़े थे
जैसे मूंग होता है उतने बड़े हो गए, फिर ऐसे बड़े होते हैं जैसे बेर जैसे बड़े हो गए, आंवले जैसे बड़े हो गए, और उसके पश्चात उस फोड़ों में से पू निकला, रक्त निकला, दुर्गंध आने लगी, और वो उसके कारण, वो रोग के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, और मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात पद्म नरक में उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसने सारिपुत्र और मोग्गलायन के प्रति द्वेष रखा था। इसके कारण वो पद्म नरक में जाके गिरा। अथ को ब्रह्मा सहम्पति अभिकंताय रत्य अभिकंतवन्नु केवलकप्पं जेतवनं उभासेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं अट्ठासि एकमन्तं ठितो खो ब्रह्मा सहम्पति भगवन्तं एतद्वोच। को कालिको भन्ते भिक्खु कालङ्कतो च भन्ते को कालिको भिक्खु पदुमं नीरयन् उपपन्नो सारिपुत्तमोग्गलानेषु चित्तं आघातित्वाति। इदमवोच ब्रह्मा सहम्पति इदं वत्वा भगवन्तं अभिवादित्वा पदक्षिणं कृत्वा तथैवन्तर्धायि। तो इसके पश्चात रात्रि के बीत जाने पर अंतिम पहर में सहम्पति ब्रह्मा ब्रह्मलोक से भगवान जहाँ थे जेतवन में आया, सारे जेतवन को आलोकित किया। आलोकित करने के पश्चात भगवान के पास आता है और भगवान को प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, और एक ओर खड़े होता है, और खड़े खड़े ही वो सहम्पति ब्रह्मा भगवान को कहता है, भंते, ये कोकालिक भिक्षु है, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, काल कवलित हो गया है, और पद्म नरक में जा गिरा है, उत्पन्न हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने सारिपुत्र और मोग्गलायन के प्रति अपने मन में द्वेष रखने के कारण वो पद्म नरक में उत्पन्न हुआ है। ऐसा वो ब्रह्मा सहम्पति बोलता है भगवान के पास आकर, और फिर उसके पश्चात पुनः वो अभिवादन करके वहां से वो अंतर्धान हो जाता है। अथ को भगवा तस्सा रत्या अच्चयेन भिक्खु आमन्तेसि इमं भिक्खवे रत्तिं ब्रह्मा सम्पति अभिकन्ताय रत्या इदमवोच भिक्खवे ब्रह्मा सहम्पति इदं वत्वा मं प्रदक्षिणं कृत्वा तथैवन्तर्धायीति। तब भगवान ने वह रात्रि के बीत जाने पर भिक्षुओं को आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के पश्चात भगवान ने कहा, भिक्षुओं, विगत रात्रि में, कल की रात्रि में ब्रह्मा सहम्पति आया था, और उसने मुझे आकर प्रणाम प्रदक्षिणा किया, और फिर वो ब्रह्मा सहम्पति ने ये कहा कि भंते, ये जो कोकालिक भिक्षु है वो सारिपुत्र और मोग्गलायन के प्रति द्वेष रखने के कारण वो पद्म नरक में उत्पन्न हुआ है, और फिर वो अंतर्धान हो गया वहां से। एवं वुत्ते अय्यत्तरो भिक्खु भगवन्तं एतद्वोच कीवदीघं नुखो भन्ते पदुमे नीरये आयुप्यमाणान्ति। दीघं को भिक्खु पदुमे नीरये आयुप्यमाणं तं न सुकरं संखातु एत्तकानि वस्सानि इति वा एत्तकानि वत्सशतानि इति वा एत्तकानि वत्ससहस्राणि
इति वा एत्तकानि वत्सशतसहस्राणि इति वाति सक्कापनभन्ते उपमा कान्तु कान्तुति सखा भिक्खुति भगवा अवोच। तब वो भिक्षुओं के बीच में एक भिक्षु बैठा था। उसने भगवान से ये कहा, भंते, ये जो पद्म नरक होता है वो उसकी कितनी आयु होती है? तब भगवान ने कहा, हे भिक्षु, वो पद्म नरक की आयु बहुत लंबी होती है और उसके बारे में कहना न तंग न सुकरंग, बड़ा कठिन है कि उसमें इतने वर्ष होते हैं, इतने हजार वर्ष होते हैं, इतने लाख वर्ष होते हैं। इस ये कह पाना बड़ा कठिन होता है, उसकी आयु बहुत लंबी होती है। फिर भी वो भिक्षु कहता है, भंते, उपमा द्वारा बताइए कि वो पद्म नरक की कितनी लंबी आयु होती है। तब भगवान ने उपमा द्वारा बताया, से यथापि भिक्खु विशति खारिको कोसलको तिलवाहु ततो पुरिषो वत्सशतस्य अच्चयेन एकमेकं तिलं उद्धरेय क्षिपतरङ्खोऽसु भिक्खु विशति खारिको कोसलको तिलवाहु इमिना उपकम्मेन परिक्षयं पर्यादानं गच्छेय नत्वेव एको अबुद्धो नीरयो से यथापि भिक्खु विशति अबुद्धा नीरया एवमेको नीरबुद्धो नीरयो से यथापि भिक्खु विशति नीरबुद्धा नीरया एवमेको अबबो नीरयो से यथापि भिक्खु विशति अबबा नीरया एवमेको अहहो नीरयो से यथापि भिक्खु विशति अहहा नीरया एवमेको अटटो नीरयो से यथापि भिक्खु विशति अटटा नीरया एवमेको कुमुदो नीरयो से यथापि भिक्खु विशति कुमुदा नीरया एवमेको सौगन्धिको नीरयो से यथापि भिक्खु विशति सौगन्धिका नीरया एवमेका uppallako नीरयो से यथापि भिक्खु विशति uppallaka नीरया एवमेको पुंडरीको नीरयो से यथापि भिक्खु विशति पुंडरिका नीरया एवमेको पदुमो नीरयो पदुमंखोपण भिक्खु नीरयं कोकालिको भिक्खु उपपन्नो सारिपुत्तमोग्गलानेषु चित्तं आघातित्वाति इदमवोच भगवा इदं वत्वा न सुगतो अथा परं एतदवोच सत्था। तो इसका मैं संक्षिप्त में बता देना चाह रहा था कि वो भिक्षु कहता है, भंते, कृपया आप बताएं कि ये पद्म नरक की कितनी लंबी आयु होती है, कृपया उपमा द्वारा बताइए। तब भगवान ने कहा, हे भिक्षु, ऐसा समझो कि ये कौशल प्रदेश है, जैसे कौशल प्रदेश का माप है। तो ऐसे 20 खारी तिल ले लीजिए, 20 गाड़ी समझ लीजिए, कौशल प्रदेश जितना बड़ा है इतना 20 खारी तिल ले लीजिए और 100 वर्ष में केवल एक तिल निकालना है। 100 वर्ष में केवल एक तिल निकालना है। ऐसा करके वो सारे तिल के दाने समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इतने से वो 20 खारी तिल वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन इतने से भी एक अर्बुद नरक समाप्त नहीं होता। नत्वेव एको अर्बुदो, अर्बुद नरक समाप्त नहीं होता। वो 20 खारी तिल समाप्त हो जाएगा,
लेकिन इसमें से एक अर्बुद नरक समाप्त नहीं होता, इतना लंबा अर्बुद नरक होता है। इसी तरह 20 अर्बुद नरक का एक निर्बुद्ध नरक बनता है। इसी तरह 20 निर्बुद्ध नरक का एक अबब नरक होता है। जैसे हमारे यहाँ बालाघाट में कोई विशेष घटना घटती है तो लोगों के मुंह से ऐसा निकलता है अबब। तो अबब मतलब अचेतन रूप से वो अबब नरक का नाम लेते हैं। तो 20 निर्बुद्ध नरक का एक अबब नरक बनता है। फिर इसी तरह 20 अबब नरक का एक अहह नरक होता है। फिर 20 अहह नरक का एक अटट नरक होता है। इसी तरह 20 अटट नरक का एक कुमुद नरक होता है। इसी तरह 20 कुमुद नरक का एक सौगंधिक नरक होता है। इसी तरह 20 सौगंधिक नरक का एक उपल होता है नरक। इसी तरह 20 उपल नरक का एक पुंडरीक नरक होता है। इसी तरह भिक्षु 20 पुंडरीक नरक का एक पद्म नरक होता है, जहाँ ये कोकालिक भिक्षु उत्पन्न हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने सारिपुत्र और मोग्गलैन के प्रति अपने मन में द्वेष रखा है। इस कारण वो पद्म नरक में जा गिरा है। तो उसकी आयु बता पाना बहुत कठिन है। तब भगवान ने ये गाथाओं में और बात कही है, इसको हम लेंगे। पुरिसस् हि जातस् कुठारी जायते मुखे याय छिदन्ति अत्ताणं बालो दुःभासितं घणं। पुरिसस् हि जातस् कुठारी जायते मुखे याय छिन्दन्ति अत्ताणं बालो दुर्भासितं घणं। पुरुष के जन्म के साथ उसके मुख में एक कुल्हाड़ी भी उत्पन्न होती है, जिससे वह मूर्ख दुर्वचन बोलता है और अपने को ही काटता है। कभी आपने देखा होगा ऐसे, जैसे कि एक वृक्ष रहता है और कोई पुरुष वो डाली पे बैठता है और अपनी ही डाली को काटता है। इसी तरह मनुष्य जन्म ग्रहण करता है और ऐसे दुर्वचन बोलता है तो अपने आप को ही काटता है, क्योंकि जन्म के साथ ही मुंह में एक कुल्हाड़ी उत्पन्न होती है। यो निंदियं पसंसन्ति तं वा निंदति योपसंसियो विचिणाति मुखेन सुकलिं कलिना तेन सुखं न विन्दति। यो निंदियं पसंसन्ति तं वा निन्दति योपसंसियो विचिनाति मुखेन सुकलिं कलिना तेन सुखं न विन्दति। जो निंदनीय लोग हैं उनकी प्रशंसा करता है, और जो निंदित लोग हैं उनकी प्रशंसा करता है, जो प्रशंसीय है उनकी निंदा करता है। तो ऐसा वह मूर्ख व्यक्ति, उसका वो दुर्भाग्य है और उसको कभी सुख नहीं मिलता। अपमत्तु अयं कली यो अखेसु धन पराजयो सब्बसापि सहापि अत्तना अयमेव महत्तरो कली यो सुगतेषु मनं पदोसयि। अपमत्तु अयं कली यो अखेसु धन पराजयो सब्बसापि सहापि अत्तना अयमेव महत्तरो कली यो सुगतेषु मणं पदोसयि। किसी मनुष्य का ये दुर्भाग्य है तो बहुत छोटा है।
यानी जैसा अखेसु धन पराजय, यानी कोई जुए में अपना सब कुछ धन वो हार जाए जुए में, तो ये तो बहुत छोटा दुर्भाग्य है। किंतु सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यो सुगतेषु मनंग पदोसये, लेकिन अपने मन में बुद्ध के प्रति या बुद्ध के शिष्य के प्रति अपने मन को मैला करता है, तो उससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होता। सतं सहसानं निरबुद्धानं छत्ति सति पंच च अबुदानि यमरी यगरहि नीरयं उपेति वाचं मणंच पणिधाय पापकं। जिस आर्यों के निंदक ने भगवान बुद्ध की निंदा द्वारा अपनी वाणी तथा मन को मलिन कर लिया, उसके लिए सैकड़ों हजार निर्बुद्ध नरकों में तथा 41 अर्बुद नरकों में पतन भी दंडक के रूप में अल्प ही माना जाता है। अभूतवादी नीरयं उपेति यो वापि कत्वा न करोमि चाह उभोऽपि ते पेच्च समा भवन्ति निहीनकम्मा मनुजा परथ। अभूतवादी नीरयं उपेति यो वापि कत्वा न करोमि चाह उभोऽपि ते पेच्च समा भवन्ति निहीनकम्मा मनुजा परथ। अभूतवादी नीरयं उपेति, जो असत्यवादी होता है, जो न हुई बात को कहने वाला, यो वापि कत्वा न करोमि चाह, जो कृत कार्य होता है फिर भी वो कहता है मैंने नहीं किया, ऐसा वह अस्वीकार करता है। उभो पिते पेच समा भवंती, वे दोनों ही देहपात के बाद परलोक में जाते हैं, तो अर्थात नरक में ही उनका पतन होता है। जो असत्यवादी होता है और जो करता है फिर भी कहता है मैंने नहीं किया, वे दोनों ही प्रकार के लोग नरक में उत्पन्न होते हैं। ये अपदुट्ठस् नरस् दुस्सति शुद्धस् पोषस् अनंगणस् तमेव बालं पच्चेति पापं सुखमो रजो पटिवातं वखित्तु। यो अपदुट्ठस् नरस् दुस्सति शुद्धस्य पोषस्य अनंगणस्य तमेव बालं पच्चेति पापं सुखमो रजो पटिवातं वखित्तु। इसका अर्थ है जो मूर्ख मनुष्य, जो कोई निर्दोष होता है, सच्चित्र होता है, निर्मल निष्पाप पुरुष पर मिथ्या दोषारोपण लगाता है, करता है, तब वह पाप कर्म मूर्ख मनुष्य को उस मूर्ख मनुष्य का उसी प्रकार अनुगमन करता है जिस प्रकार जैसे धूली फेंकते हैं, वायु के विपरीत दिशा में धूल को फेंकते, वो धूल वापस उसी पर आके गिरती है। इसी तरह यदि कोई मूर्ख व्यक्ति जो निर्दोष निर्मल निष्पाप पुरुष पर मिथ्यारोपण करता है, तो वह पाप उसी पर आकर गिर जाता है। यो लोभ गुणे अनुयुक्तो यो वचसा परिभासति अये असद्धो कदरियो अवदयु मच्छरी पेशुनियं अणुयुक्तो। जो लोभ में लिप्त है, लोभ गुणे अणुयुक्तो, जो लोभ में लिप्त है, जो अपनी वाणी से दूसरों की निंदा करता है, जो श्रद्धा रहित है, असद्धो, जो श्रद्धा रहित है, जिसको दूसरों को दान देना भी प्रिय नहीं लगता, जो चुगलखोर है, पेशुनियं, चुगलखोर है, जो किसी की हितकारी बात भी नहीं सुनता, जो मात्सर्य संपन्न भी है, मुख दुग्गं
विभूत अनरिय भूनहु पापक दुक्कटकारी पुरी संत कली अवजात माँ बहु भानिघ नेरई कोसी। दुर्वच, असत्यभाषी, अनार्य, अशुभ दर्शन, दुष्कर्मकारी, दोषी, अधम व नीच, अधिक न बोलो, तुमको तुम्हारे इन दुर्गुणों के परिणाम स्वरूप नरक में ही गिरना है। रजमा की रसी अहिताय संते गरहसी किब्बिसकारी बहुनी दुच्चरितानि चरित्वा गच्छसि खो पपतं चिररतं। पापकारी, तुम संत जनों की निंदा कर अपने लिए अहित का ही संग्रह कर रहे हो। ऐसी विविध दुष्क्रियाएं चिरकाल तक नरक ही भोगोगे। नहीं नसति कस्सचि कम्मं एति हतं लभते वसुवामि दुःखं मंदो परलोके अत्तनि पश्यति किब्बिसकारी। किसी का कृतकर्म कभी नष्ट नहीं होता, उसका कर्ता उस कर्म का फल भोगता ही है। पापकारी पुरुष अंत में स्वयं को नरक में गिरा हुआ पाता है। अयो सकुसमाहतंठानं तिन्न धारमय शूलमुपेति अथ तत्त अयो गुणसन्निभं भोजनमत्थि तथापतिरूपं। अयो शङ्कुसमाहतठानं तिण्णधारमयशूलमुपेति अथ तत्त अयो गूढसन्निभं भोजनमत्थि तथापतिरूपं। वह पापी ऐसे नरक में जाकर गिरता है जहां अयो शंकु समाहत ठानंग, जहां लोह कंटको तथा तीर्ण धार मयसूल, तीक्ष्ण धार वाली सूर्यों से सताया जाता है। तीर्ण धार मयसूल मुपेति, तीक्ष्ण धार वाली छुरियों से सताया जाता है। अथ तत्त अयो गूढ़ सन्निभंग भोजन मत्थि तथा पति रूपं, और उसको भोजन के स्थान पर तप्त लोहे के गोलक ही मुख में खाने को मिलते हैं। यानी इस तरह वहां का दुख का वर्णन है। नहीं वग्गु वदंती वदंता नाभिजवंती न ताणमुपेन्ति अंगारे सत्थन्ते सयन्ति गीनी संप जलितं पविशन्ति। नहीं वग्गु वदन्ति वदन्ता नाभिजवन्ति न ताणमुपेन्ति अंगारे संथते सयन्ति गीनी संपज्जलितं पविशन्ति। उस नरक का कोई रक्षक उस पापी से मधुर वाणी से व्यवहार नहीं करता। वे कभी प्रसन्न मन से उसकी रक्षा हेतु नहीं आते। वे पापी अंगारे संथते सयंती, यानी वे पापी तप्त अंगार बिछी हुई भूमि पर सोने के लिए विवश किए जाते हैं तथा उनको प्रज्वलित अग्नि में बलात् प्रवेश कराया जाता है। जालेन च ओ नहीं आन तत्थ हणन्ति अयोमयकुटे भी अंधवं तीमी समायन्ति तं वीत तं ही यथा मही कायु। वहां नरक पालो द्वारा उन पापियों को जाल में बंद कर लोहे के मुदगर से पीटा जाता है और
ऐसे घोर घोर अंधकार में अपना समय बिताते हैं, मानो समस्त पृथ्वी पर धुंध फैला गया हो, धुंध फैला हुआ हो। अथ लोह मयङ्पनकुम्भी गीनी सम्पज्जलितं पविशन्ति पच्यन्ति हि तासु चिररक्तम् अग्निशमासु समुपीलवाते। अथ लोहमयङ्पनकुम्भी गीनी सम्पज्जलितं पविशन्ति पच्यन्ति हि तासु चिररक्तम् अग्निशमासु समुपीलवाते। पुनः उसे अग्नि से प्रतप्त लोहे की कढ़ाई में गिराया जाता है और उसी में ऊपर नीचे आते जाते पचते रहते हैं। अथ पुब्ब लोहितमिस्से तत्थ किं पच्यति किब्बिसकारी यं यं दिसकं अधिसेति तत्थ किलिसति संफुसमानो। अथ पुब्ब लोहितमिस्से तत्थ किं पच्यति किब्बिसकारी यं यं दिसकं अधिसेति तत्थ किलिसति संफुसमानो। उसके पश्चात उस पापी को पुब्ब लोहितमिस्से यानी पू और रक्त से लिप्त लथपथ होकर किसी प्रकार पड़ा रहता है और जहां जहां लेटता है वहीं उनसे लिप्त होता हुआ पूर्व की अपेक्षा अधिक गंदा और मलिन हो जाता है। पूळवा वसथे सलिलस्मिन् तत्थ किं पच्यति किब्बिसकारी गन्तु नहि तीरमपथि सब समाहि समन्तक पल्ला। पूळवावसथे सलिलस्मिन् तत्थ किं पच्यति किब्बिसकारी गन्तु नहि तीरमपथि सब समाहि समन्तक पल्ला। तब वह पापी को कीट मिश्रित जल में डाल दिया जाता है। वहां उस जल का कोई किनारा नहीं पाता क्योंकि उस जल के चारों ओर कटह की बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होती है। असीपत्त वनं पणतिह्न तं पविशन्ति समुच्छिद गद्दा जिह्वं बलिसेन गहेत्वा आर्ज यार्जया विहनन्ति। असीपत्त वनं पनतिह्नं तं पविशन्ति समुज्जिदगत्ता जिह्वं बलिसेन गहेत्वा आर्जया रजया विहनन्ति। ततः वे उसके पश्चात आहत शरीर पापी तीक्ष्ण को तलवार के समान तीक्ष्ण वाले वृक्ष के वन में प्रविष्ट कराया जाता है और वहां के नरकपाल उनकी जिह्वा को कांटों से पकड़कर उसका वध करते हैं। अथ वेतरणिं पनदुग्गं तिन्न धार खूर धार मुपेन्ति तत्थ मंदा पपतन्ति पाप करा पापाणि करित्वा। अथ वैतरणी पणदुग्गं तिन्न धार खूर धार मुपेन्ति तत्थ मंदा पपतन्ति पाप करा पापाणि करित्वा। इसके पश्चात वे पापी छुरे के समान तीक्ष्ण धार वाली दुस्तर वैतरणी नदी में गिराए जाते हैं। ऐसे मूर्ख पापकारी पाप करते हुए उसी में गिरते हैं।
खादन्त हि तत्थरुदन्ते सामासबला काकोलगणाच सोणासिंहाला पटिगिद्धा कुललावायसाच वितुदंती। वहां उन रोते बिलखते हुए पापियों को बड़े बड़े काले चितकबरे कौवे नोचते रहते हैं। और साथ ही मांसभक्षी सोना सिंगाला पटिगिद्धा कुत्ते श्रृगाल और गिद्ध आदि पशु पक्षी भी उनको यथारुचि नोचते रहते हैं। किच्छवतयं ईधवुत्ति यं जनो फुसति किब्बिसकारी तस्मा ईध जीवित शेषे किच्च करो सिया नरो न चप्प मज्जे। इस प्रकार वह पापकारी मनुष्य उस नरक में जैसे जीवन का अनुभव करता है, वह अतीव दारुण एवं कष्टकर ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने इस शेष जीवन में पुण्य कर्म करे, पाप कर्म कभी नहीं करे। ते गणिता विदुहि तिलवाहा ये पदुमे नीरये उपनीता न हुतानि ही कोटियो पंच भवन्ति द्वादश कोटि शतानि पुण्यया। पंडित जनों ने उत्पन्न नारकीय जीवों का वर्णन गणना किसी भी तिल भार में से एक तिल गिनकर की है। इस प्रकार ये जो पद्म नरक की आयु है 5 नहुत 12 करोड़ वर्ष के बराबर होती है। याव दुःखा नीरया ईधवुत्ता तथपि ताव चिरं वसितव्यं। इन उपर्युक्त जितने भी नरक योनि के दुख गिनाए हैं, वह पापी पुरुष इन सब को चिरकाल तक भोगता है। अतः तस्मा सूचि पेसल साधु गुणेषु वाचं मणं सततं परिरखेति। अतः प्रत्येक धर्माभिलाषी पुरुष को साधु जनों के प्रति अपना मन वचन एवं कार्य कर्म पवित्र प्रिय और संयत ही रखना चाहिए। तो जितने भी साधु संत होते हैं उनके प्रति शरीर से मन से और वचन से उनसे संयत और प्रिय वचन ही होना चाहिए। कोकालिक सुत्तं दशमं निष्ठितं। तो इस तरह ये कोकालिक सूत्र यहाँ समाप्त हो जाता है। आचार्य जी का प्रवचन यहाँ पे समाप्त होता है कोकालिक सूत्र का। तो हमारे लिसनर से निवेदन है कि उनका जो भी प्रश्न है कोकालिक सूत्र से संबंधित, तो वो आचार्य जी से पूछ लें अपने सवाल, या तो हैंड रेज करें या फिर कमेंट बॉक्स में लिखें, उनको अनम्यूट किया जाएगा। जी प्रवीण सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, आप खुद को अनम्यूट कीजिए वहां से और पूछिए सर सवाल। ये उत्सुकता से उसको आप समझिए। मैं भी थोड़ा सा, मेरे को प्रश्न का गलत अर्थ भी निकल सकता है, लेकिन आप उसको एक उत्सुकता की तरफ से मुझे सवाल आंसर करिए प्लीज। ये जो नरक होता है, ये सारी जो संकल्पनाएं हैं, हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि इस चीजों पे मत ध्यान दो, कि कई बार संदर्भ आया है, राजा शक्र आया है, कई ब्रह्म आया है, ब्रह्मलोक आया है, नरक आया है। तो जन्म मृत्यु के पश्चात ये सारी चीजें, इसके ऊपर भी बिलीव करना है कि प्रेजेंट लाइफ में
ये चीजें है, इसको इसको अहमियत देनी है क्या गुरुजी? ऐसा है कि कर्म और उसका फल, इसमें विश्वास करना है। और भगवान ने ये सारी चीजें किसी से सुनकर नहीं कही है, स्वयं जानी है, अनुभव से जाना है। भगवान कहते हैं मैं ये सारी चीजें देखकर बतला रहा हूं, किसी से सुनकर नहीं। तो हमारी बुद्ध पर श्रद्धा होनी चाहिए कि बुद्ध वचन है वो पूर्ण सत्य है। तो हम इसमें माने नहीं माने ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये बुद्ध वचन है, हमारी उस पर श्रद्धा होनी चाहिए। ये बुद्ध वचन कभी असत्य नहीं होते। तो ये सब है और भगवान ने अनुभव से जाना है। ऐसा एक समय की बात है कि एक बार लिच्छवी भगवान से पूछता है, क्या भंते आपने शक्र को देखा है? तो भगवान कहते हैं, हाँ लिच्छवी, मैंने शक्रों को देखा है, बल्कि मैं शक्र के बारे में जानता हूं, और वो शक्र क्यों उत्पन्न हुआ है, क्यों पैदा हुआ है, इसके बारे में भी जानता हूं। तब भगवान ने बताया, जो कोई व्यक्ति शक्र बनता है, शक्र मतलब देवताओं का राजा इंद्र, तो भगवान ने बताया कि 7 बातें करनी पड़ती है जीवन पर्यंत, तब शक्र बनता है। जैसे कि जीवन पर्यंत माता और पिता की सेवा करनी होती है, जीवन पर्यंत बड़ों का सम्मान करना होता है, जीवन पर्यंत चुगली नहीं करनी होती है, जीवन पर्यंत क्रोध नहीं करना होता है, जीवन पर्यंत बिना लोभ के दान करना पड़ता है। वो तो भगवान की सारी शिक्षा करने की है, और जो कर्म अच्छा करता है उसे फल मिलेगा ही। तो ये कोई मानने की बात नहीं है। भगवान ने कहा ये मैं सब चीजें जानकर बतला रहा हूं। जैसे भगवान कहते हैं कि यदि कोई मैत्री भावना का अभ्यास करता है, वो मरता है तो ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है। तो उसमें मानने के लिए हमने कहा है, करना है, मैत्री भावना का अभ्यास करना है, जीवन पर्यंत माँ बाप की सेवा करनी है, जीवन पर्यंत क्रोध नहीं करना है। तो सारी बातें करने की है, तो ये जीवन भी सुधर जाएगा, अगली सदगति अपने आप मिल जाएगी। वैसे इसी तरह कोई प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, 5 शीलों को तोड़ता है, वो नरक में जाते हैं, दुर्गति को जाते हैं, इसी जीवन में भी जाते हैं और मरने के पश्चात भी जाते हैं। तो ये कोई उत्सुकता विषय नहीं है, ये यथार्थ है। आप इसके संबंध में और अभिधम्म पिटक पढ़े, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि एक नरक में कितना डिस्टेंस होता है और कैसे कैसे दुख भोगना पड़ता है, उसका विस्तृत विवरण अभिधम्म पिटक में आ जाता है। जी प्रवीण तायड़े सर, तो आशा है गुरुजी ने आपके सवाल का उत्तर दे दिया है और आप शायद संतुष्ट हो गए। और कुछ सवाल है सर? हैंड रेज आपका दिख रहा है, सवाल और है कि हो गया सर? तो और किन्हीं का कोई सवाल है तो वो पूछ लें गुरुजी से, अपने को अनम्यूट करके या हैंड रेज करें या कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ लें। कोकालिक सूत्र से संबंधित जो गुरुजी ने आज पाठ कराया, कोकालिक सूत्र का संगायन किया, उससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो कृपया करके पूछें। और गुरुजी एक सवाल ये है, गुरुजी मेरी आवाज आ रही है? हाँ सुनाई दे रहे हैं। हाँ, वंदा मी अगेन। ये सिस्टम जो बनी है, ये जो जो दुनिया बनी है, जिसमें अभी जैसे आपने अभी तो डर लगने लगा है कि एक कोकालिको जी ने एक द्वेष भावना रखी, सारीपुत्र और मोगलान जी के द्वेष भावना से उनको इतनी पीड़ा से जाना पड़ा। तो हम लोग तो इस लाइफ में इतनी बुरी चीजें करते, तो हमारा हश्र क्या होगा? ये तो डर डर लगने लगा अभी कि जिस तरह से नरक का वर्णन किया, उसका जो इतने आयु के बारे में बोला गया, तो जब ये कोई इंसान जन्म लेता है पृथ्वी में, इस भवचक्र में आता है, तो उसे ये बताया क्यों नहीं जाता है कि तुम्हें इस तरह से जीवन जीना है? भगवान बुद्ध ने, वो तो बड़ी मेहरबानी है कि ये हमें धम्म मिला है, कि हमें पता चला है कि ऐसा करोगे तो तुमको तुम्हारे जीवन अच्छे होंगे। नहीं तो फिर किसी को कुछ पता ही नहीं है लाइफ कैसे जीनी है, खाओ पियो मजे करो, ऐश करो और कुछ भी करो, कुछ होना नहीं है। तो अगर ये धम्म का ज्ञान नहीं रहा तो आदमी तो नरक में जाना ही है उसको, फिर इसका मतलब। बिल्कुल, यानी भगवान ने स्वयं कहा है कि ये मनुष्य प्राणी मरते हैं तो
80 टू 90% लोग दुर्गति में ही जाते हैं। बिरले लोग होते हैं कि उन्हें पुनः मनुष्य योनि या देव योनि मिलती है। इसलिए सत्कर्म ही करते रहना चाहिए, ये भगवान ने स्वयं कहा है। तो हमको ये करना है। और ये जो एजुकेशन है, हमको हमारा एजुकेशन स्कूल से ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। अभी हमारे पास ऐसा एजुकेशन नहीं दे रहे, न शासन दे रहा है, न प्रशासन दे रहा है। अब हमें शुरुआत करनी है, हमें अपने घर से शुरुआत करना है और ऐसा एजुकेशन हम प्रयत्न करें कि भारत देश में कैसे आ जाए। ये हमको प्रयत्न करना है कि ये कर्म है और इसका फल है, ये एजुकेशन होना चाहिए। जी गुरुजी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जी, और किन्हीं श्रोता का कोई सवाल है, कोई प्रश्न हो मन में, कोई जिज्ञासा हो तो गुरु जी से करें अपना सवाल। जी तुषार सर, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी हेलो। आप अनम्यूट करें वहां से सर। जी 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 मैं पूछना चाह रहा था कि जो आ रही हमारे है सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हेलो। आवाज आ हाँ, रही। हाँ, मैं चाह रहा था पूछना कि अपना जो पुराने जमाने में गुरुकुल पद्धति थी, तो उसमें ये सारी चीजें बताई जाती होंगी। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि वे बड़े शील सदाचारी हुआ करते थे। और हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय था, वहाँ भी वैसी सिस्टम थी कि उसे पूरा शीलों का पालन करना पड़ता था। वो पढ़ाई करता था, ध्यान करता था और वो परफेक्ट मास्टर बन के वहाँ से निकलते थे। वैसे हमारी अभी यूनिवर्सिटियाँ होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट होने चाहिए, तब वे पूर्ण एक अच्छा मनुष्य जिसमें सारे सद्गुण हो, उनके गुणों का विकास होके फिर वो समाज में आने जाने चाहिए। जी तुषार सर, आपका कोई सवाल है सर तो अपना सवाल करिए, प्रश्न करिए आचार्य जी से। जी नमस्ते सर। जी हेलो। हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है। गुरुजी। हाँ जी। हाँ, जो हमने ऑलरेडी अभी जो कुछ हुआ है हमसे, जो शील पालन नहीं हुआ है, तो अभी उसका क्या करें? उसका तो अभी हमें कुछ फल नहीं भोगना है। ही होगा। अभी देखिए, हमें बुद्ध धम्म और संघ की शरण मिल गई है। तो जैसे मान के चले कोई पत्थर है, हम पानी में डालते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है, लेकिन वही पत्थर यदि नाव पे रख दिया जाए तो वो नहीं डूबता। इसी तरह हमें बुद्ध धम्म और संघ जी की शरण मिली है। अब हमें निश्चिंत होके बस कर्म करते रहना है, अच्छे कर्म करना है। भूत में जो हो चुके उसकी चिंता की कोई बात नहीं। वर्तमान हमारे हाथ में है, हमको वर्तमान में जीना है, वर्तमान में हमें अच्छे कर्म करना है। जी गुरुजी, थैंक यू, थैंक गुरुजी नमस्ते। मेरा इसी संबंध में प्रश्न फिर से है हम्म कि अरहंत अंगुलीमाल जो थे, तो हम्म उन्होंने तो बहुत सारी हत्याएं की थी। मतलब हम्म अ, फिर वो अरहंत पद को कैसे प्राप्त हुए? हालांकि अभी आपने बताया कि जो आपका कर्म है आपको परिणाम होना ही है, मतलब जो भी। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर उनके परिणाम उनको कैसे, वो क्यों नहीं हो गए? मतलब वो कैसे उस मार्ग पर पहुंच गया? और भगवंत के टाइम में तो जिसने भी भगवंत की गाथा सुनी, वो तो चाहे उसकी पारमिता, हमें नहीं पता था उनकी पारमिता पूरी होती थी या नहीं होती थी, लेकिन जो भी भगवान को वाणी सुनता था, शुद्ध सुनता था, वो श्रोतापन्न हो जाता था। तो ये बिल्कुल कैसा था? मतलब उस वक्त फिर कार्य, कर्म और परिणाम, ये चीजें उनके एप्लीकेबल नहीं होती थी क्या? नहीं, वो होती ही थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होता है कि जब भगवान के समझ जो कोई उत्पन्न होता है, वो पूर्व जन्म से पारमी वाला ही रहता है, उनका संकल्प रहता है। और बस भगवान ने एक गाथा बोलते थे और वो श्रोतापन्न और सब हो जाते थे, क्योंकि वो पारमी रहती है तभी वैसा संभव है, अन्यथा संभव ही नहीं है। फिर भी कि कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि उनका फल भोगना ही पड़ता है। तो जैसे मान के चले अंगुलीमाल ने हत्या की, तो उसको फल तो भोगना ही पड़ा ना। जब वो भिक्षाटन में गया तो लोगों ने उसको डंड से, लाठी से, ढीलों से मारा ही। भाई महामोग्गलैन तो अहरंत हो गए थे, फिर भी उनके पूर्व जन्म का कर्म फल तो मिला है ना, उनकी हत्या की गई। इवन भगवान के पास जो भगवान को शारीरिक यातनाएं हुई, उन्होंने कहा ये मेरे ही कर्म का फल है। जैसे उन्होंने बहुत बार कहा कि आनंद मेरी पीठ दुख रही है, मैं थोड़ा सा लेटता हूँ,
तो भगवान ने कहा कि ये मेरा कर्म का फल था। एक किसी पूर्व जन्म में वो मछलियों को मारते हुए देखते थे, वो बड़े प्रसन्न होते थे, उसके कारण वो दर्द करता था। तो कुछ-कुछ कर्म का फलों को भोगना पड़ता है। लेकिन कुछ फलों को एक बार निर्जरा हो गई, आहरण बन गए, तो फिर कोई कर्म नहीं रह जाता फिर। वो तो वो आसानी से वो यानी साक्षी भाव से वो देख लेते हैं। जी गुरुजी, थैंक यू, धन्यवाद। और किन्हीं साधक श्रोता बौद्ध विद्या के सुधीजन श्रोता हैं, उनके कोई सवाल प्रश्न हैं तो करें आचार्य जी से अपने सवाल, अपनी जिज्ञासा। आचार्य जी अब शायद प्रश्न नहीं है लोगों के मन में, समापन तो करें। जी आपकी अनुमति हो तो धन्यवाद ज्ञापन। हाँ बिल्कुल जी। आज कोकालिक सूत्र आचार्य जी ने पढ़ाया, आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोकालिक भिक्षु के बारे में बताया कि उन्होंने सारिपुत्र और मोगलायन जो भगवान के अग्र शावक थे उनके बारे में चित्त से और मन से जो उन्होंने और वाणी से जो उन्होंने गलत भावना रखी अग्र शावकों के प्रति, तो कोकालिक भिक्षु को पदुम नरक जो है झेलना पड़ा, जिसकी आयु भी नहीं पता की जा सकती है कि कितनी आयु का वो नरक होता है। तो मैं जब ये आचार्य जी पढ़ा रहे थे तो मैं सोच रहा था कि फिर सुभद्र भिक्षु का क्या हुआ होगा। वो उन्होंने तो भगवान की ही शास्त्रा की ही कर दी थी निंदा। तो ये बहुत आज मुझे बात पता चली कि, और वो उन्होंने बताया कि एक तिल भर के जो जितनी गाड़ियां होती है वो कौशल में बिखरा दो, मतलब कितना उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है कि कितना साल कितने वर्ष। तो ये बहुत ही एक नया विषय था मेरे लिए। तो इस सूत्र का सार यही है कि मन कर्म और वचन से हमें जितना हो सके संयमित होना चाहिए। और एक आध दो यहाँ पर जो प्रश्न आए स्वर्ग और नरक के डिबेट को लेकर के, तो वो चीजें हमारी समझ से बाहर है, परे है। कोई आज से 100-200 साल पहले ये नहीं सोच सकता था कि हमारे हाथ में मोबाइल होगा और हम कहाँ से कहाँ बात करेंगे। तो उस पर डिबेट समझ के बाहर है। तो चीज जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे, डिबेट करना ठीक भी नहीं है। हम यही समझे कि ये जो जीवन है, जो प्रेजेंट जीवन है, इसमें ही कर्म हम गलत करेंगे तो इसमें भी हो सकता है कि हमें इसके परिणाम गलत मिले। तो यही सोचकर कम से कम हम अपने मन कर्म और वचन से संयमित हो जाएं। गुरु जी आपका कोकालिक सूत्र पढ़ाने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब आपसे विनती करेंगे कि हमें आशीर्वचन दें और प्रोग्राम का समापन करें। यं दुन्निमित्तं अमङ्गलं च यो चामनापो सकुनस सद्दु पापगहो दुःसुपीनं अकन्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तु। यं दुन्निमित्तं अमङ्गलं च यो चामनापो सकुनस सद्दु पापगहो दुःसुपीनं अकन्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तु। यं दुन्निमित्तं अमङ्गलं च यो चामनापो सकुनस सद्दु पापगहो दुःसुपीनं अकन्तं संघानुभावेन विनाशमेन्तु। दुःखपत्ता च निदुःखा भयपत्ता च निभया शोकपत्ता च निशोका हन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावत्ता च अमेयि सर्वतं पुय्यसम्पदं सर्वदेवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पच्चकाणं च यं बलं हरन्ताणं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसु। यं किञ्चिवित्तं इदबाहुरं वा सज्ञेषु आयं रत्नं पणितं ननो समङ्गाति तथागतेन इदमपि बुद्धेरत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवति होतु। यं किञ्चिवित्तं इदबाहुरं वा सज्ञेषु आयं रत्नं पणितं ननो समङ्गाति तथागतेन इदमपि धम्मे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवति होतु।
यं किंचिवित्तं गताहुरं वा सद्गीत्वायं रत्नं फणितं नानातेन सच्चेन सुवति होतु। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। महाकारुणिको नाथो हिताय सर्वपाणिनं पूरयित्वा पारमी सर्वापतो सम्बोधिमुत्तमम्। एतेन सच्चवज्रेन सोतिते होतु सर्वदा जयन्तो बोधिया मूले सख्यानं नन्दिवर्धनो एवमेव जयो होतु जयस्सु जयमङ्गलम्। अपराजित पल्लंके शीसे पूतो विपुक्कले अभिषेके सर्वबुद्धानं अग्गपतोपमोदति सुनखतं सुमङ्गलं सुप्रभातं सुउत्थितं सुखणो सुमुहूर्तो च सुइत्थं ब्रह्मचारिषु। पदक्षिणं कायकम्मं वाचकम्मं पदक्षिणं मनोकम्मं पणिधीते पदक्षिणानि पदक्षिणानि कृत्वा न लभन्ते ते पदक्षिणे ते अत्तलद्दा सुखिता विरुळा बुद्ध शासने अरोगा सुखिता होत सहसभ्यैः ज्ञातिभिः। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु। कल का जो सूत्र है वह वासेठ सूक्त होगा। जी साधुवाद आचार्य जी, बहुत बहुत। अब आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। सभी को नमो बुद्धाय।